सर जरदारी साहब बन गए सदर, मिसाक मुफाहमत की वो बात कर रहे हैं, लेकिन डंडे सोटे आज बरसाए जा रहे थे। जमहूरी दौर में जो एहतजाज करी थी PTI की क़यादत, सलमान अकरम राजा हूँ या लतीफ़ खोसा हूँ, पकड़े गए वो। तो ये क्या जमहूरियत है और क्या मिसाक मुफाहमत की जानिब जरदारी साहब अब सदर बन के वाकई अमली तौर पर कदम बढ़ा सकेंगे? देखिए जी, एक बरतानवी और डेनमार्क और नॉर्वे वाली जमहूरियत तो है नहीं, ये पाकिस्तानी जमहूरियत है। और जमहूरियत है, बहुत सारी बातें करने की हमें आज़ादी है और कुछ चीज़ों पे हमारी रुकावटें भी हैं, ये भी बात दुरुस्त है। और हम एक स्ट्रगल में, हम एक डेवलपिंग और स्ट्रगलिंग डेमोक्रेसी है, हमें इस बात का इकरार रखना चाहिए ज़हन में। हमें अपने आप को बिल्कुल उन पैरामीटर्स पे लेके जाके टच स्टोन ही बना देना चाहिए कि जी इंग्लैंड में क्या होता है और बरतानिया और डेनमार्क में क्या होता है, नॉर्वे में क्या होता है। हाँ, हमें वो टारगेट अपने सामने रख के उनको अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे यहाँ कुछ सदाकतें ऐसी हैं जो ओपनली कही जाती हैं तो लोग तनकीद करना शुरू कर देते हैं जी। मसलन हमारे यहाँ एक तवील अरसे से हमारी इस्टेब्लिशमेंट इक़्तिदार में रही, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब अगर कोई ये समझता है कि फौरी तौर पे किसी एक दिन कोई इनकलाबी उठेगा और वो आगे कहेगा डंडा उठा के कि जनाब बस ये लाइन मैंने खींच दी है, अब इससे आगे किसी ने नहीं आना, तो ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत तो ये पॉसिबल इस तरह मुझे नहीं लगता कि हमारे मुल्क में फौरी तौर पे हो जाए। ये क्लैश का रास्ता है और इसी तरह दिलिया के साथ है, इसी तरह सियासी जमातों के अंदर भी एक दूसरे के साथ भी है। सो हमें सबको एक बात पहले समझनी होगी, अगर सियासी जमातें हैं तो वो एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करें। हमें इमरान खान के मैंडेट को तस्लीम करना है, इमरान खान को हमारे मैंडेट को तस्लीम करना है। इसके अलावा तो बुनियाद ही नहीं पड़ेगी ना। इसी तरह कुछ ऐसी ग्राउंड रियलिटीज हैं जो कानून और आइन के मुताबिक तो स्ट्रिक्टो सेंसो नहीं है, लेकिन ऑन ग्राउंड एक बहुत बड़ी रियलिटी के तौर पे है और आप उनको एकदम कता नहीं कर सकते। हाँ, आप दुनिया के तजर्बे से और समझदार लोगों से सीख के ऐसी पॉलिसी बनाए कि सियासतदान बुनियादी तौर पे लीडरशिप का क्लेम करता है ना, लीडर तो कई है, लीडर तो इस मुल्क में फौज के भी हैं, अदलिया भी लीडरशिप है, उस्ताद भी लीडरशिप है, वकला भी लीडरशिप है, उलमा भी लीडरशिप है, मीडिया भी एक लीडरशिप का रोल अदा करता है, ये ओपिनियन मेकर है सारे। लेकिन मेन जो है वो सियासतदान है, तो सियासतदान के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है, उसने खुद अपने एक्शन से तसादुम से बचते हुए मैक्सिमम लोगों को स्पेस दे के ये देखना है कि किस तरह ये जो हम अपने मुल्क के निज़ाम को किसी तल्ख बात से, किसी इम्तिहान से बचा के और अपने इदारे को इम्प्रूव करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। हमें बाकी इदारों से तो बाद में बात करनी है ना, हाँ उनसे भी बात करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी कि जनाब आप सबने देख लिया, सियासतदानों ने भी सीखा है, आपने भी सीखा है, अदलिया को भी सीखा है, तो ये अब एक अंडरस्टैंडिंग सी हो गई 74-75 साल के बाद, एक समझ आई है सबको कि अब हमें अपने रवैये देखने होंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि जो जरदारी साहब ने इस हुकूमत के क़याम के वक्त जब कोalition फाइनल हुई तो उन्होंने कहा था कि हमें ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की तरफ जाना चाहिए, वो एक बेहतर रास्ता है कि हम उस रास्ते को अडॉप्ट करें जो लड़ाई और तसादुम का रास्ता नहीं है। उस सिलसिले में कायरा साहब आप नहीं समझते कि एक जमात सरापा एहतजाज है, धांधली की बात कर रही है, मौलाना कर रहे हैं जो कभी PDM का हिस्सा थे, अचकज़ई साहब कर रहे हैं वो भी उनके हिस्सा थे, खुद नून लीग के अंदर से आवाज़ें उठी, आप भी, आपकी जमात ने भी कई हलकों के ऊपर शिकायत की, तो आप नहीं समझते वो ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन के लिए ज़रूरी है कि उनका जो बुनियादी मुतालबा है कि एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए धांधली के ऊपर, ताकि वंस फॉर ऑल मसला हल हो जाए? पहली गुजारिश तो यह है कि पिछले इलेक्शन के अंदर भी धांधली के यही शोर थे, इसी तरह तीसरे दिन रिजल्ट आए थे, इसी तरह एक हुकूमत बंदे तोड़ के और मुखालफ जमातों को इकट्ठा करके बनाई गई थी। उस वक्त भी कोई शोर था, उस वक्त नहीं सुना गया। 2013 में भी ऐसी ही सूरत हाल थी, नहीं सुना गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि माजी में था तो अब भी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ आपके कानून के अंदर फोरम्स मौजूद हैं, आप उन फोरम्स की तरफ जाइए, आप अपने फोरम्स को रिडेंडेंट ना कर दें। अगर किसी को उन पर एतबार नहीं है तो अदालतें, आला अदालतें बैठी हैं, आला अदालतों में चले जाइए, उन पे भी एतबार नहीं है और आप समझते हैं कि जुडिशियल कमीशन ही जरूरी है, तो पहले जुडिशरी के पास चले जाइए ना। कमीशन बनाने की क्या जरूरत है, जुडिशरी में से कोई जुडिशियल कमीशन बनेगा ना, वो तो किसी एक जज पर मुश्तमिल होगा। लेकिन उससे हटके भी पहली बात तो यह है कि इसके लिए आपको लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी।
अगर आपने इसका वो लेजिस्लेटिव रास्ता निकालना है, पार्लिमानी रास्ता निकालना है, तो पहले आप पार्लिमानी जमातों के साथ बैठेंगे। अगर आप किसी दूसरे को तस्लीम करने को ही तैयार नहीं है, यानी कहते हैं ना धांधली हुई हमारे साथ, हमारी सीटें छीनी गई, हम भी कहते रहे अच्छा जी 10, 20, 50, 100 कितनी सीटें छीनी गई, बाकी सीटें तो भाई बाकी जमातों की है ना, उनको भी लोगों ने वोट दिए हैं। जहां से आपके लोग जीते हैं वहां भी दूसरी जमातों के वोट मौजूद है। सो उनके मैंडेट को भी तस्लीम करें। अगर आप उनके मैंडेट को भी तस्लीम नहीं करते, आप फौज को भी तस्लीम नहीं करते, आप अदलिया को भी नहीं छोड़ते, आप इलेक्शन कमीशन की भी ऐसी तैसी करना चाहते हैं, तो ये कौन सा वतीरा है जिसके साथ आप कौमी खिदमत करने चले हैं? हमने तो हर दौर में ये कोशिश की है कि मुफाहमत के जरिए, आपस में डायलॉग के जरिए रास्ते पैदा की जाए। कौमों से सीखना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें कौम को सच्चाई बतानी पड़ेगी। आजकल देखे ना ये बहस है कि क्या करेगी पीपल्स पार्टी जबकि मुस्लिम लीग को बड़े मुश्किल फैसले करने होंगे। भाई मुश्किल फैसले करने के अलावा कुछ चांस ही नहीं है। वहां पे पीपल्स पार्टी को देखना होगा ना कि अगर पीपल्स पार्टी लीड में होती तो क्या करती। अगर वही काम हम करते और हम मुस्लिम लीग से तावन का तकाजा करते तो फिर आज हमें ये करने की जरूरत है। कल मेरी सर मज़हर अब्बास साहब से बात हो रही थी, सीनियर तजिया निगार हैं, वो फरमा रहे थे कि बज़ाहिर गैर फितरी से इत्तेहाद है, इसीलिए पीपल्स पार्टी पहली काबीना के हिस्सा नहीं बनी। अगर ये बज़ाहिर गैर फितरी इत्तेहाद है तो इस गैर फितरी इत्तेहाद या अलायंस के साथ जमहूरियत की निगहबानी कैसी होगी? देखिए पहली बात तो यह है कि इत्तेहाद फितरी है और गैर फितरी नहीं हुआ करते। इत्तेहाद वक्त की जरूरत होते हैं। कि मुझे हैरानगी होती है जब लोग कहते हैं गैर फितरी इत्तेहाद है। वो यार पीएनए बना था वो फितरी इत्तेहाद था, उसके बाद आज तक जितने इत्तेहाद बने हैं वो सारे फितरी इत्तेहाद होते हैं। इमरान खान का इत्तेहाद फितरी इत्तेहाद था, काफ लीग के साथ बैठे हुए थे फितरी इत्तेहाद था, बाकी जमातों के साथ बैठे थे फितरी इत्तेहाद था उनका। सो इत्तेहाद होते क्यों है? इत्तेहाद तो इसलिए होते हैं कि किसी जमात को अक्सरियत नहीं मिलती। सही, इलेक्शन में तो जमात ये कोशिश करती है कि मुझे अक्सरियत मिले और 2/3 मिले और मैं अपनी मर्जी के जो मेरा मैनिफेस्टो है उसके मुताबिक फैसले कर सकूं। जब ये सूरत हाल नहीं होती और किसी के पास सिंपल मेजोरिटी नहीं आती तो फिर वो दीगर जमातों को साथ मिला के अपनी हुकूमतें बनाते हैं और वो उन्हीं जमातों को मिलाते हैं जिनके खिलाफ वो इलेक्शन लड़े होते हैं, उन्हीं जमातों को मिलाते हैं जिनके खिलाफ उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां की होती है। ये जहां जहां पार्लिमानी निजाम है, ये हिंदुस्तान के अंदर भी है, ये बांग्लादेश में भी है, ये जापान में भी है, ये इंग्लैंड में भी है, सारी दुनिया के पार्लिमानी निजाम में ऐसा ही है। हमारे यहाँ पता नहीं कहां से ये फितरी और गैर फितरी इत्तेहाद का चक्कर चला के, हाँ हमारे यहाँ सियासत के अंदर अभी वो ठहराव और मैच्योरिटी नहीं आ रही, प्रॉब्लम है। लेकिन ये हमारे समाज के बाकी सेगमेंट्स में भी इसी तरह, आपके मीडिया के अंदर भी देख ले क्या है।